नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 7 इकाई 12 अंधेर नगरी, जिसका प्रकार है एकांकी। उसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म सन 1850, मृत्यु 1885। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र को देख रहे हैं, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में हम थोड़ी सी माहिती जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य है। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा घर, देश, समाज सब कुछ मुखिया के आधार पर रहता है। अब आप लोग गांव में देखेंगे तो गांव में पंचायत होगा, तो सारा गांव है वो उसका जो निवारण है, गांव का जो निवारण है वो पंचायत करेगा। तो उस तरह यहाँ पर जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। जैसा राजा होता है वैसी ही वहाँ की प्रजा होती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरों से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग्य से परिचित करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते और व्यंग्य के तीखेपन से समाज को सचेत कर उन्नति की राह पर ले जाना चाहते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप ध्यान से देखिए पाठ पहला दृश्य यानी चित्र। शहर के बाहर सड़क पर मोहन जी और दो चेले बातें कर रही है। तो क्या बातें कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। मोहन जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई दे पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाइए। नारायण दास कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए, ये गुरुजी है और उसके दो चेले हैं। पीछे यह सैनिक खड़ा है। अंधेर नगरी का सैनिक खड़ा है। तो यहाँ पर महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। अबे भिक्षा मांगने के लिए वो भेजता है महंत बच्चा गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भेजता है। दूसरा दृश्य है, बाजार में मोहन जी का चेला गोवर्धन दास आता है। नारायण दास ने कहा, क्यों भाई, बनिए आटे का क्या भाव है? टके सेर। गोवर्धन दास ने बोला, और चावल? टके सेर। नारायण दास, और चीनी? टके सेर। गोवर्धन दास ने कहा, कुजड़िन के पास आकर, क्यों भाजी क्या भाव है? कुजड़िन ने कहा, बाबा जी टके सेर। अब क्या है, यहाँ पर सब एक ही भाव में मिलता है, टके सेर। कुजड़िन यानी जो सब्जी बेचने वाली होती है वह। तो यहाँ सब चीज़ एक ही भाव में मिलती है। और यहाँ पर है वो गोवर्धन दास मिठाई वाले के दुकान पे गया है और मिठाई ले रहा है। यह मिठाई वाला है, हलवाई। गोवर्धन दास ने कहा,
सब बाजी टके सिर। वाह, बड़ा आनंद है। आनंद यानी बड़ा खुशनुमा है। यहाँ सभी चीज़ें टके सिर हलवाई के पास आकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई ने कहा, सब टके सिर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सिर। हलवाई ने कहा, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सिर, यहाँ सब चीज़ें टके सिर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। जैसा राजा वैसी वहाँ की प्रजा। हलवाई ने कहा, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। क्या कहा हलवाई ने? कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। क्या लिया गोवर्धन दास ने? 3.5 सेर मिठाई। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। तीसरा चित्र है, जंगल में मोहन जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। मोहन कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल लेना यानी तोल लेना। मोहन जी ने कहा, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास ने कहा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। अब मोहन जी ने कहा, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। तो मोहन जी ने क्या कहा कि यह अंधेरी नगरी है, तो यहाँ जैसा राजा वैसी प्रजा है, यहाँ सब एक ही भाव में मिलता है। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही बात नहीं है, वहाँ सब कुछ एक ही भाव में मिलता है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, ऐसा है, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है, तो मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोवर्धन दास क्या कहता है कि 2 पैसे पास रहने से 2 पैसे में ही अपना पेट भर जाता है, तो ऐसी नगरी को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। मोहन कहता है, देख बच्चा, पीछे से पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे से पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। संकट यानी मुश्किलियाँ। इस प्रकार महंत अपने गोवर्धन दास शिष्य को बातें बताता है कि वहाँ अंधेरी नगरी में रहने से मना करता है, लेकिन वह बच्चा गोवर्धन दास वह अपना हट जमाए बैठता है और मैं यहाँ ही रहूँगा। गुरुजी को क्या कहता है कि मैं यहाँ ही रहूँगा। तब मोहन जी कहता है कि तू पीछे से पछताएगा, इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। मोहन जी क्या कहता है, मैं तो इस नगर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा, मेरी बात मान, वरना पीछे से पछताएगा। फिर बाद में इतना कह देता है मोहन जी कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुआई की ध्वनि सुनाई देती है। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ? फरियादी ने कहा, महाराज, कल्लू बने की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। न्याय यानी फैसला। अब राजसभा में मंत्री और सभी नौकर
वहाँ बैठे हैं और वहाँ थोड़ी ही देर में एक फरियादी आता है और महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और 100 बकरी नीचे दब गई। दुहाई है महाराज न्याय हो, ऐसा बोलते हैं। फरियादी आता है और ऐसा बोलता है। राजा ने कहा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है। दोष यानी कसूर, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। अब कल्लू को छोड़ दिया जाता है और कारीगर को पकड़ लाते हैं। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर ने कहा, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, कोई दोष नहीं। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। किसको बुलाया गया? अब चूने वाले को बुलाया गया। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा ने कहा, अच्छा उस भिस्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिस्ती लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती ने कहा, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक यानी चमड़े का बना हुआ साधन। राजा ने कहा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा, महाराज गडरिये ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब कसाई भी कहता है कि महाराज गडरिया है, गडरिया यानी भेड़ चराने वाला, तो गडरिये ने टके सिर में ही बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि मशक बड़ी बन गई। आगे देखते हैं। राजा ने कहा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। भेड़ चराने वाले को लाया जाता है, जिसको हम गडरिया कहेंगे। राजा ने कहा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया ने कहा, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं, कुछ दोष नहीं। राजा ने कहा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। इस बार एक के बाद एक की बारी आती है और सबको बुलाया जाता है और बाद में फिर निकाला जाता है। राजा ने कहा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। क्या कहता है राजा कोतवाल को कि तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल ने कहा, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं है, मैंने तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री ने कहा, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। बेवकूफ़ यानी मूर्ख है। तो मंत्री कहता है कि बड़ा गजब हुआ, बड़ा अनर्थ हो गया कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे, फांसी दे दे। कोतवाल से नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा ने कहा, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली
कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। तुमने ऐसी सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि सारी बकरी मर गई। कोतवाल ने कहा, महाराज महाराज। राजा ने कहा, कुछ नहीं महाराज महाराज। ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। अब आगे देखिए, पांचवा दृश्य है, पांचवा चित्र है। गोवर्धन दास जो जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर हो। अब गोवर्धन दास है वो जंगल में बैठा बैठा मिठाइयाँ खा रहा है और मन में यह भी सोच रहा है कि गुरुजी ने हमको यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि वह सोचता है कि माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना वो क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर हो। क्या समझता है कि हम उसके राज्य के थोड़े ही कि मैं उससे डर जाऊं। तब भी वहाँ 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। तब भी वहाँ 4 सिपाही आते हैं और चारों ओर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई। आफत यानी संकट। यह संकट कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। गोवर्धन दास क्या कहता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे पकड़ते हो। दूसरा सिपाही ने कहा, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। क्या कहा कि आप बड़े मोटे हो इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास ने कहा, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। न्याय यानी फैसला। तो यह कहाँ का न्याय है। अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही ने कहा, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो। गोवर्धन दास यहाँ पर मायूस हो गया है, हैरान परेशान हो गया है कि मेरी क्या बात है जो मुझे फांसी बिना बात के ही फांसी पर चढ़ाना चाहते हो। पहला सिपाही बोला, बात यह है कि कल कोतवाल के फांसी का हुक्म हुआ था। हुक्म यानी ऑर्डर। हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। जो फांसी का फंदा बड़ा निकला क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो। फिर क्या क्या हुआ कि एक मोटा आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाती है। अब छठा दृश्य देखिए। शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। शमशान जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है, तो उस शमशान घाट में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर क्यों फांसी दे रही। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो। गुरुजी 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 आते हैं। अब क्या हुआ, संकट के समय में है गोवर्धन दास और अपने गुरुजी को याद करते हैं कि गुरुजी ने कहा था कि यहाँ मत रहो। मैंने यहाँ गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का मुझे फल मिला है। अब वह गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी गुरुजी कहाँ हो। अब गुरुजी आते हैं। महंत,
अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास, गुरुजी को हाथ जोड़कर गुरुजी की दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। क्या है कि बकरी मर गई है और उसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, तो गुरुजी मुझे बचाइए। महंत ने कहा, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। पैर पकड़कर रोता है। गोवर्धन दास क्या करता है, गुरुजी का पैर पकड़कर रोने लगता है। मन कहता है, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। बोहे चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो सुनो, अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। क्या कहता है कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। बोहे चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो सुनो, अपना जो हाथ है वो चढ़ाकर कहता है कि सुनो सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। अंतिम यानी आखिरी। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, तुम लोग जरा थोड़े किनारे हो जाओ। सिपाही ने कहा, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। उपदेश यानी सीख। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। गुरुजी कान में कुछ कहते हैं, कुछ युक्ति अपनाते हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं गुरुजी, और गोवर्धन दास को कान में कुछ समझाते हैं। और गोवर्धन दास क्या कहने लगता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। अब क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों के बीच बातें हो रही है कि गुरुजी हम तब तो फांसी पर चढ़ेंगे। तब महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास ने कहा, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है, आपको अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास क्या कहता है कि स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही ने कहा, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है। राजा ने कहा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत ने कहा, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। गुरुजी ने क्या कहा कि महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, ऐसा शुभ समय है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग ही जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा ने कहा, अब सुनो राजा क्या कहता है। राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर गुरुजी आकर गोवर्धन दास को युक्ति से बचा लेते हैं, बुद्धिमान से काम लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस शब्दार्थ और टिप्पणी को आपको समझना है। पढ़कर अभ्यास के जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्न हैं, जो प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, तो विद्यार्थी मित्रों यह सब आपको हिंदी की कॉपी में लिख देना है।